Hello and welcome everyone. My name is Diamond Gupta. As usual, I'm here to give you the analysis for Nifty and Bank Nifty. जैसा कि आप सबने देखा, मैंने सुबह एक ट्रेड भी दिया था, राइट? कि मार्केट शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरबॉट जोन में है। ओवरबॉट का मतलब ये है कि इस स्विंग से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, और उसके बाद ये सीधा गैप अप खुल गया। देखिए, जैसे ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ होगा 18,400 का, उसके बाद वो सीधा 18,600 पे 200 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, आज सुबह मैंने आप लोग को फ्राइडे को मैंने आप लोग को दो ट्रेड दिया था। पहला था जेएसडब्ल्यू स्टील और दूसरा था निफ्टी का मैंने आपको ट्रेड दिया था, और दोनों ही ट्रेड में हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया और उसके बाद हम लोगों ने मार्केट क्लोज कर दिया। एक ट्रेड मैंने सुबह आप लोग को दिया था जो कि था बैंक निफ्टी में 44,400 का कॉल पुट ऑप्शन बाई करने के लिए। वो छोटा मोटा एसएल हो गया, लेकिन अगर शाम को देखा जाए तो उसने टारगेट बहुत अच्छा दिया होता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मार्केट रिवर्स कर गया। हमने जिस सिचुएशन पे बाय किया था, हमने यहाँ कहीं पे बाय करने की कोशिश की, मार्केट उसके नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उस लेवल पे गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट कहीं नहीं गया है। और अगर डेली चार्ट में हम कैंडल देखें तो एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के लैंग्वेज में, कि हाँ एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार आया होगा तो मार्केट रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन दो चीजें याद रखिए, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। जैसे ही ये कैंडल आया होगा, कई लोगों ने अपना ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया होगा। लेकिन क्या शॉर्ट पोजीशन इस लेवल पे मैटर करता है? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स मैटर करता है। और ये लेवल मेरा मेरा वेट लेवल था, ये जो 18,700 का लेवल है। अगर वो 18,700 का लेवल हमें मिल जाता, देन आई गेस हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता। लेकिन सिंस हमारे पास 18,700 का लेवल नहीं आया, उससे पहले ही मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, हम एक कंफर्मेशन के बाद ही शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करेंगे। कंफर्मेशन कब होगा? जब इसका लो ब्रेक होगा। सेम गोस फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। लास्ट टाइम देखिए बैंक निफ्टी सेम चीज हुआ था, जब ऑल टाइम हाई यहां पे पहुंचा, कुछ दिन उसने नीचे हॉल्ट लिया। अगर आप इस लेवल को देखेंगे, इधर नेगेटिव कैंडल था ऑल टाइम हाई पे, है ना? ये ऑल टाइम हाई था, इस लेवल पे नेगेटिव कैंडल था, लेकिन क्या मार्केट उसके बाद नीचे गया? नहीं, उसके बाद और ऊपर गया है। तो जरूरी नहीं है कि इस इधर नेगेटिव कैंडल है तो उसके बाद और ऊपर नहीं जा सकता है ना? तो कोशिश हम करेंगे कि अगर इस चीज का लो टूटता है, उसके बाद अगर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, देन वी विल ट्रेड कंफर्टेबली। आज मेरे लिए आइडल पोजीशन क्या होता कि इस लेवल पे मार्केट जहां से ब्रेकआउट हुआ है वापस आता ब्रेकआउट पे, है ना? और मेरे को प्रॉफिट बुकिंग पे ही प्रॉफिट देता। लोग जहां प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते, मैंने प्रॉफिट कमा लिया होता। उसके बाद वंस इट वुड हैव कम एट दिस प्लेस, मैं यहां से वापस बाइंग करता, और मेरे इस फ्रेश बाइंग में मैं 1:5 लेता। ठीक है, जो मेरा ओवरनाइट पोजीशन मैंने क्रिएट किया था फ्राइडे को, ठीक है, उसको मेरा निकालने का वजह यही था। मैं नहीं चाहता था गैप अप हो, दो मेरे को गैप अप की वजह से प्रॉफिट हुआ। मैं चाहता था कि साइडवाइज मार्केट खुले और धीरे धीरे ऊपर जाए। जो धीरे धीरे जाने का मजा है और जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है, वो प्रॉफिट आपको कभी भी गैप अप खुल के फिर नीचे आने वाले मार्केट में नहीं मिलेगा। सो स्टिल आई वांट कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन ये रिट्रेसमेंट ना करे। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा अप मूव हो चुका है पिछले 1.5 महीने में, 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है। ठीक है, अप्रैल मार्च एंडिंग से ही ये मूवमेंट होना शुरू हुआ था यहाँ कहीं। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि बाय करना शुरू कीजिए, तब मार्केट नेगेटिव था। अब मार्केट पॉजिटिव है और मैं आपको कह रहा हूं कि एटलीस्ट आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन सेल कर दीजिए और न्यू फ्रेश पोजीशंस तभी बाय कीजिएगा जब मार्केट डायरेक्शनल हो। अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो तब मैंने आप लोग को मार्च एंडिंग में रिलायंस बताया था, बजाज फाइनेंस बताया था, चोलामंडलम फाइनेंस बताया था। ये सारे स्टॉक, अभी चोलामंडलम फाइनेंस अगर आप देखोगे, चोला फाइनेंस कहते हैं हम, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। कहां से? देखिए 721 से। तो इस लेवल पे कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा था कि भाई छोला फाइनेंस बाय करना है। लेकिन आज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो आज भी अवेलेबल है। अगर आपने यहां से भी बाय किया होता, स्टॉक ऑलरेडी 42 से 43% ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्लियर? तो ये सारे अप मूव आपको गैदर करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस भी होना पड़ेगा मार्केट में। क्लियर? अगर आप में से किसी ने चोला फाइनेंस या फिर रिलायंस उस समय बाय किया था, ऑलरेडी आप लोग 15-20% के मूवमेंट में है, स्विंग ट्रेड में। आप लोग अभी क्लियर कर सकते हैं अपने पोजीशंस। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी ऑन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, टेलीग्राम चैनल पे रहिए और देखते हैं वहां से अभी क्या हमें आउटपुट मिलता है अभी मार्केट में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखाऊं, वन मोमेंट, वन मोमेंट, ये है आपका टेलीग्राम चैनल। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो पिछले कुछ दिनों का मैंने प्रॉफिट मॉर्निंग में डाला था। आज तो चलिए ये वाला ट्रेड एसएल हो गया, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो मैंने ट्रेड डाला था उसके हिसाब से देखिए, पहला ट्रेड हम लोगों ने 24 तारीख को लॉस किया, 25 तारीख को 57,000 का 10 लॉट से, ये सारे 10 लॉट से ट्रेड है। खाली 25 तारीख को जो ट्रेड था वो हम लोगों ने 50 लॉट से किया, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी, ठीक है। फिर 26 तारीख को 3 ट्रेड लिए, एक ट्रेड नॉर्मल ट्रेड इंट्राडे का, उसमें लॉस हुआ। और फिर 26 तारीख को जो बाकी के 2 ट्रेड थे उसमें बहुत भयंकर प्रॉफिट हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रेड मैंने 21,250 में क्लोज किया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, उसी दिन मैंने आपको ट्रेड दे दिया था फ्राइडे को, ये है शायद फ्राइडे का ट्रेड, इट्स लोडिंग अप, ओके वन मोमेंट। ये देखिए फ्राइडे टाइमिंग आप देखिए कितने बजे, 1:32 पे मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील का, सॉरी ये निफ्टी है, ये रहा, 1:11 पे आपको जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेड दिया था जिसमें हम लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया है। और ये मैंने निफ्टी का ट्रेड दिया था जो कि शाम को 3:30 बजे 3:10 पे दिया था। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर 18,500 के आसपास के ऊपर ही क्लोज करे तो ले लीजिएगा ट्रेड। और ट्रेड समवट वही था और इसमें बहुत अच्छा 3% का हम लोगों ने रिटर्न कमाया, और ये था रिटर्न जो हम लोगों ने आज कमाया, ठीक है। निफ्टी में हम लोगों ने 36 ऑलमोस्ट क्लोज टू 4% के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। अगर शायद आप रुके रहते तो आज आपको ये प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि शाम को मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया। और ये था जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रॉफिट जिसमें हम लोगों ने 21 से 22,000 रुपए बुक किया। कंपैरेटिवली ये कम प्रॉफिट है, 20,000 है, और वहां पे हमें 36,000 का प्रॉफिट मिला है। लेकिन ये ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि इसमें हमें 10% का ग्रोथ मिला है, समवट 9.3, चलिए 9% का भी पकड़ लीजिए, और वहां पे ऑलमोस्ट 4, तो ये 5% ज्यादा ग्रोथ है। अगर कंपेयर किया जाए तो अगर मैं इसमें 10 लाख लगाता तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग को मिलता, कम से कम 1 लाख रुपए का रिटर्न हमें मिलता, 90,000 1 लाख रुपए का, राइट। सो इसी तरीके से मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताता रहूंगा। अगर आप हमारे इस चैनल का ग्रुप का लिंक, सॉरी टीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। और साथ ही हमारा एक कॉन्टेस्ट भी अभी रनिंग है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने यूट्यूब पर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्रेड सेफ। आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।